सो हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार अपने एक ईयर के वेब डेवलपमेंट जर्नी के बारे में। तो बेसिकली मतलब ये कोई ज्ञान वाला वीडियो नहीं है। ऐसे ही पसंद नहीं करते हो तुम लोग, यहाँ पता चल जाता है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो पे मेरे ख्याल से 100 के आसपास बस व्यू गया है। तो चलो शेयर करते हैं यार, एक साल के अंदर जो मतलब स्टार्ट किए थे हम वेब डेवलपमेंट करना फर्स्ट ईयर से। तो अभी हमारा सेकंड ईयर है, तो एक साल के अंदर क्या क्या सीखे हैं और मतलब कैसे कैसे करके सीख लिए हैं। तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमारा स्किल सेट कहाँ तक था और अभी कहाँ तक पहुँच गया है। तो इस वीडियो के बारे में मतलब वही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यार मैं जब सेकंड सेमेस्टर में था तब वेब डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया था, और उस वक्त मतलब जो हमारा सब्जेक्ट था यार सी प्रोग्रामिंग करके सब्जेक्ट था। तो उसमें बेसिकली सी लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ते थे। तो मैंने सोचा यार मतलब अब पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो तब थोड़ा सा ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं होगा। तो मतलब जो पढ़ते जाएंगे यार इंप्लीमेंट करेंगे तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। तो उसी के रिगार्डिंग यार मतलब यूट्यूब वगैरह पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं इसको, मतलब डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे मतलब जो सिंपल तरीका लगा यार, मतलब ऐप डेवलपमेंट वगैरह या फिर तुम्हारा जो मशीन लर्निंग, ये सब तो बहुत ऊपर की चीज़ हो जाती है, थोड़ा सा मतलब ऊपर जाता है। तो सबसे मतलब जो बेसिक चीज़ लगा यार इंप्लीमेंट करना, वो था वेब डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग चीज़ सीख रहे हैं, लॉजिकल वगैरह जो भी लॉजिक इंप्लीमेंट करना सीख रहे हैं, तो हम लोग मतलब इससे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि यार इसमें मतलब जो तुम्हारा एक यूजर इंटरफेस बनाना बहुत आसान रहता है वेब डेवलपमेंट में। तो मतलब बस थोड़ा हल्का-फुल्का टेक्नोलॉजी सीख के तुम यूज़र इंटरफ़ेस एक बना सकते हो, और बाकी अपना जो कोडिंग वगैरह है और जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो, जो भी तुम्हारा लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन है वो कर सकते हो। तो मैंने सोचा यार मतलब इसी से ट्राई करते हैं। तो यार मतलब फरवरी में मैंने अपना एक वेबसाइट ओपन किया था, जो बेसिकली वर्डप्रेस के थ्रू ओपन किया था यार। तो उसमें मतलब सारा का सारा जो टेम्पलेट रहता है, तो वर्डप्रेस प्रोवाइड कर देता है यार। और जो तुम्हारा सर्वर खरीदना रहता है, मतलब जो होस्टिंग खरीदनी रहती है, वो मैंने खरीदा था, और फिर डोमेन नेम वगैरह करके मतलब खरीदा था। तो इससे क्या था यार कि उतना ज़्यादा इसमें कोडिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं था यार, लेकिन इससे जो बेसिक जो सर्वर और तुम्हारा क्लाइंट के बीच का जो भी चीज़ें रहते हैं, जैसे तुम्हारा डोमेन नेम सिस्टम हो गया, मतलब जो आईपी एड्रेस रहते हैं वो मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं नेम सर्वर एक दूसरे से, कैसे काम करते हैं होस्टिंग और तुम्हारा डोमेन नेम एक साथ मिल करके। तो इससे बेसिकली मतलब सारा का सारा जो चीज़ था इसका आइडिया लग गया था यार कि ये मतलब कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली 2 महीने मतलब फरवरी और मार्च इसी के ऊपर मतलब जो भी था मतलब काम किया था यार। तो इसके अलावा इसके बाद फिर मैंने इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। पहली बार थी मतलब बस प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया था इसको। तो और नॉलेज के लिए तो इतना मतलब जो सीख लिया था इतना काफ़ी था। और हम बहुत सारे मतलब हमारे 3-4 रूममेट थे यार, सबके साथ मिलके मतलब स्टार्ट किया था। तो बाकी वो लोग फिर अपना मैनेज कर रहे थे, और फिर मैं यार सोचा कि अब इससे जो काम मतलब चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी मतलब कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी है। मतलब जो वर्डप्रेस है वो भी किसी ना किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो हम मतलब उसको सीखा जाए अब थोड़ा सा मतलब, और मतलब एक तरह से कह सकते हो डीप में मतलब सीखने का मतलब ट्राई करने लगा। फिर आते हैं यार अप्रैल में। तो उस वक्त मेरे ख्याल से लॉकडाउन हो गया था यार, मतलब 22 मार्च को मैंने अपना मतलब कॉलेज से घर आ गया था। तो फिर मतलब उस वक्त तो फिर ये सब छोड़ चुका था, और फिर अप्रैल में आया तो फिर मैंने इसके बेसिक जो थे मतलब वो सब सीखना स्टार्ट कर दिया, जैसे तुम्हारा HTML और CSS जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली इसके लिए मैंने यूडेमी से एक कोर्स ले लिया था यार। तुम्हारा कोर्स था द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट 2020। तो इसके थ्रू यार मतलब ये मेरे ख्याल से 50 घंटे का कोर्स था। तो इसके अंदर यार पूरा का पूरा जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट था, ये फ्रंट एंड के लिए था। और फिर बैकएंड में तुम्हारा नोड एक्सप्रेस, और फिर डेटाबेस के लिए मोंगोडीबी वगैरह यूज़ करने के लिए मतलब सिखाया गया था। मतलब ये ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो यार मतलब प्रोफेशनल टाइप कोर्स नहीं था ये, मतलब एक बिगिनर फ्रेंडली कोर्स था। तो मतलब ले लिया था और सीखने के लिए। तो बेसिकली इसको सीखते सीखते यार फिर मतलब जैसे जैसे सीखते गया और कुछ ना कुछ वेबसाइट डेवलप करते गया। मतलब पहले अपने पोर्टफोलियो टाइप थोड़ा सा बना लिया, CSS वगैरह यूज़ करके, HTML यूज़ करके। फिर आगे आगे हल्का सा और फंक्शनल वेबसाइट यूज़ करने लगा, बनाने लगा। और फिर धीरे-धीरे मतलब इस तरह से यार, तो मतलब 3 महीने के अंदर मतलब कोर्स ये मतलब मैंने किया था 3 महीने के अंदर। तो अप्रैल, मई और फिर जून तक ये सब कोर्स वगैरह मैंने खत्म कर लिया था। तो फिर यार मतलब मैंने जब सोचा थोड़ा-सा अगर मतलब ये सब कर लिया तो इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो इंटर्नशिप वगैरह जब मैं सर्च करने लगाया तो देखा कि जो वर्डप्रेस के रिगार्डिंग जो इंटर्नशिप होते थे उनमें थोड़ा सा मतलब जो स्टाइपेंड था ज़्यादा था। और इसमें मतलब उतना ज़्यादा मैं अच्छे लेवल पे था नहीं कि मतलब थोड़ा ज़्यादा मतलब स्टाइपेंड मिले। तो मतलब मैंने सोचा यार अब थोड़ा सा वर्डप्रेस सीख लिया जाए, और अच्छे से सीख लिया जाए। थोड़ा मतलब जो PHP रहता है उसके अंदर में मतलब वो सीखा जाए। तो मतलब ये सीखना नहीं चाहिए था यार, लेकिन मतलब थोड़ा सा उस वक्त उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी अच्छी से। तो मैंने यार PHP निकाल लिया सीखने के लिए, PHP सीखने लग गया। उसके अलावा फिर मैंने एक कोर्स फिर से कर स्टार्ट कर दिया था, इसमें वर्डप्रेस डेवलपमेंट करके था। तो उसमें मतलब वर्डप्रेस के थीम को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं और थीम कैसे प्रोड्यूस करते हैं खुद का, तो वो सब मैं सीखने लग गया था यार। तो बेसिकली वो ज़रूरी तो नहीं था मतलब क्योंकि सीखने के बाद यार मतलब कहीं यूज़ वगैरह हुआ नहीं, मतलब ऐसे ही वेस्ट चला गया 2-3 महीने जो भी मतलब उसके ऊपर खर्च किए मैंने। फिर मैंने सोचा यार कि जो मतलब वेब डेवलपमेंट में सीखा था नोड एक्सप्रेस वगैरह करना, तो मतलब जावास्क्रिप्ट से रिगार्डिंग सारी जो टेक्नोलॉजीज थी,
तो इसी के ऊपर मतलब काम किया जाए और इसी मतलब थोड़ा सा स्किल वगैरह अच्छा कर लिया जाए ताकि इंटर्नशिप इसी के ऊपर हम लोग कर ले। और फिर नेट वगैरह पे सर्च करने पर ये भी मिल रहा था यार कि जो पीएचपी वगैरह है मतलब ये जो टेक्नोलॉजीज है मतलब ये जो लैंग्वेज है ये थोड़ी थोड़ी मतलब धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है और आने वाले मतलब जो समय रहेगा यार तो इनका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाएगा। और मैंने देखा है तो मतलब कुछ कुछ जो कंपनियां हैं वो इस पर मतलब जो पीएचपी पे थी वो नोड पे मूव कर रही है, नोड जेएस पे मूव कर रही है। तो मैंने सोचा यार कि थोड़ा सा नोड जेएस ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर मैंने एक ट्यूटोरियल था यार वो कंप्लीट नोड बूट कैम्प करके फिर मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके थ्रू मतलब मैंने यार नोड का एक जो बेसिक लेवल रहता है यार नोड और तुम्हारा मोंगो डीबी करके तो मतलब जो डेटाबेस में रहता है तो इनका यार मतलब एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी हो गई। और मतलब जुलाई और नहीं अगस्त और सितंबर के सब 2 महीने मतलब मैंने कोर्स किया अच्छे से यार मतलब बिल्कुल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। तो इसके बाद फिर मैंने इंटर्नशिप सर्च करना स्टार्ट कर दिया तो उसमें उसके बाद तो फिर मुझे इंटर्नशिप मिला यार साइबर इनकॉर्पोरेशन में और ये बेसिकली स्टार्टअप करके ही है। तो इसमें यार मुझे मतलब जो हमारी मतलब एक साइट आती थी बनी बनाई मतलब एचटीएमएल सीएसएस सब उसमें मतलब कोड वगैरह सब कुछ लिखा रहता था। तो यार मुझे बस उसको इम्प्लीमेंट करना रहता था, उसको एक डायनेमिक में कन्वर्ट करना रहता था ताकि मतलब और अच्छे से उसका यूज हो सके। तो बेसिकली यार इसमें बात ये था कि मैंने मतलब जो बैकएंड पे ज्यादा मतलब फोकस कर दिया था ये अगस्त और सितंबर में मतलब। तो मुझे नोड और एक्सप्रेस अच्छे से आती थी लेकिन यार मतलब जो फ्रंट एंड वहाँ पे यूज हो रहा था यार वो रिएक्ट यूज हो रहा था। तो मतलब मुझे आती नहीं थी लेकिन फिर भी यार धीरे धीरे मतलब उसी के थ्रू मतलब सीख रहा था। लेकिन यार बात बनी नहीं मतलब 1 महीने मुश्किल से किया था और फिर मतलब छोड़ना पड़ गया क्योंकि अब आता ही नहीं यार तो कैसे कर सकते हैं। 1 महीने कैसे पता नहीं कैसे टिका रह गया। और 1 महीने के बाद फिर मैंने इंटर्नशिप वगैरह छोड़ दिया और मतलब सोचा है पहले रिएक्ट सीखना पड़ेगा तभी तो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। फिर यार मैंने मतलब अक्टूबर में रिएक्ट वगैरह सीखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि नोड वगैरह पहले से आती थी मतलब बैकएंड थोड़ी आती थी यार। तो फ्रंट एंड अच्छे से यूज किया जाए क्योंकि एचटीएमएल और सीएसएस यार तुम्हारा मतलब स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो लेकिन स्टैटिक वेबसाइट से यार उतना ज्यादा मतलब यूज नहीं होता है मतलब कहीं भी जाओगे यार तो वेबसाइट जो है डायनामिक बनानी पड़ जाएंगी। तो उसके लिए रिएक्ट या मतलब जो तुम्हारा कोई फ्रेमवर्क रहता है यार उसको यूज करना पड़ता है। तो फिर रिएक्ट वगैरह मतलब सीखना स्टार्ट कर दिया यार अक्टूबर में। फिर रिएक्ट सीखते सीखते यार रियलाइज हुआ कि मेरी जावास्क्रिप्ट जो है थोड़ी सी वीक है मतलब फ्रंट एंड के मामले में। तो फिर से मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी यार मतलब अलग से बिल्कुल अलग से जावास्क्रिप्ट का पूरा जो ट्यूटोरियल होता है W3 स्कूल्स पे पूरा दिया रहता है। तो वहां से जाके पूरा पूरा जावास्क्रिप्ट सीखा। साथ में यार मतलब रिएक्ट सीखा। एक ब्रैड ट्रैवर्सी करके है यार उसका चैनल है ट्रैवर्सी मीडिया इस तरह का है। तो वहां पे यार मतलब रिएक्ट का जो ट्यूटोरियल दिया रहा था मतलब उसको मतलब फॉलो वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। और मतलब फिर अक्टूबर नवंबर ये करके मतलब पूरा का पूरा रिएक्ट और ये सीखते रह गया। और फिर यार दिसंबर में मैंने पूरा का पूरा जो भी हम मेरा मतलब नॉलेज था आज तुम्हारा बैकएंड और फ्रंट एंड का लेकर के मतलब फ्रंट एंड में तुम्हारा रिएक्ट जावास्क्रिप्ट ये सब हो गया और बैकएंड में तुम्हारा जो एक्सप्रेस होता है नोड और मोंगो वगैरह करके मतलब। तो इनको कंप्लीट करके यार मतलब मैंने सोचा एक प्रोजेक्ट वगैरह बनाया जाए ताकि जब भी कहीं मतलब अप्लाई करो यार तो एक मतलब एक रहता है सेक्शन या प्रोजेक्ट करके तुम्हारा इंटर्नशाला या कहीं भी अप्लाई करोगे यार तो रहता है अपना प्रोजेक्ट मेंशन करने के लिए। तो मैंने सोचा यार अब सीख लिया हूँ तो मतलब एक बना के वहाँ पे रखना पड़ेगा ताकि जो इंटरव्यू रहे थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा रहे। तो मतलब मैंने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया यार तुम्हारा हॉस्टेज ऑन अकेडमिक्स करके। तो इसमें बेसिकली रिएक्ट का यूज करके मतलब यार जो भी तुम्हारा सिलेबस वगैरह था तुम फाइंड कर सकते हो तुम्हारा जो भी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग वाला। तो ये मतलब बनाया था यार उसके बाद फिर सोचा कि ये मतलब बहुत ज्यादा मतलब बस नॉर्मल था यार बस बटन का यूज करके मतलब बनाया था। तो सोचा यार अब जो भी मतलब बैकएंड वगैरह सीखा हूँ इन सबको यूज करके बना लेता हूँ। फिर मैंने यार अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हॉस्टेज ऑन टेक करके और अभी मतलब उसके ऊपर काम मतलब चल रहा है उसके ऊपर जब यार फ्री टाइम मिलता है तो हल्का फुल्का कोडिंग वगैरह उस पर कर लेते हैं। तो बेसिकली यार उसमें मैंने क्या किया था कि पूरा का पूरा खुद का एक एपीआई डिजाइन किया था बैकएंड में और उसके थ्रू और अपना एक फ्रंट एंड डिजाइन किया था रिएक्ट में। और अपना दोनों के बीच में मतलब दोनों के बीच कॉलिंग करवा करवा के डेटा वगैरह पास करवाते हैं उसमें। तो ऐसा करके मतलब थोड़ा डिजाइन कर लिया था ताकि इससे जो बैकएंड और फ्रंट एंड का जो नॉलेज है यार तो दोनों को कंबाइन करने का वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो मतलब ये करते करते यार मतलब दिसंबर में ही मतलब आधा इसमें किया था फिर जनवरी हल्का फुल्का इसमें कर रहा था। तो एक तरह से मतलब दोनों का कंबाइंड जो नॉलेज है यार मतलब वो थोड़ा सा अच्छा अच्छा मतलब होने लग गया था। फिर यार मतलब कॉलेज वगैरह ओपन हो गया था और फरवरी मार्च में फिर एग्जाम के जो भी था यार मतलब एग्जाम वगैरह था तो उसमें मतलब लग गया थे। और फिर अभी यार जो तुम्हारा जब अप्रैल आ गया यार तो उसमें अब जो हमारा रिएक्ट था उसमें अभी बहुत सारा उसके अंदर स्टेट मैनेजमेंट के लिए मतलब डेटा मैनेज करने के लिए और उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज रहती हैं। मतलब उसका एक खुद का रहता है जैसे कॉन्टेक्स्ट हो गया फिर उसके अंदर भी रिडक्स होता है। और इसके अलावा यार इन सब चीज़ों के होने के बाद जब भी इंटर्नशिप वगैरह जब मैं सर्च करता था यार तो वहाँ पर एक चीज़ रहती थी फायर बेस करके। तो मतलब इन वेब डेवलपमेंट में यार अगर हो तो फायर बेस जानना उसके बारे में जानना जरूरी है। तो फिर मैंने यार फायर बेस वगैरह सीखना स्टार्ट कर दिया था अप्रैल में। तो अभी मतलब 1 महीने पहले तो अप्रैल में पूरा का पूरा वही सीखा यार फायरबेस करके सीखा और रेडिक सीखा रिएक्ट सीखा।
और इतना सीखने के बाद यार मतलब 1 साल की जो जर्नी थी वो कंप्लीट हो गई। तो टोटल लर्निंग यही थी यार, अगर समराइज़ किया जाए तो 1 साल के अंदर अगर बात करें यार पूरी की पूरी वेब डेवलपमेंट की, तो मेरे पास जो स्किल सेट बना यार वो मर्ज स्टैक की बन गई। मतलब मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, नोड और फिर तुम्हारा रिएक्ट, ठीक है? मतलब एक तरह से फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक में इंटरमीडिएट लेवल कह सकते हो 1 साल के अंदर। तो बेसिकली इस वीडियो का मकसद यही था यार कि अगर तुम भी डेवलपमेंट वगैरह करना स्टार्ट करते हो, तो एक आइडिया बना सकते हो यार कि 1 साल के अंदर तुम कहाँ तक पहुँच जाओगे। हालाँकि बहुत सारे मतलब चैनल्स हैं यार, ट्यूटोरियल्स मतलब हैं ऐसे-ऐसे, मतलब 3 महीने के अंदर तुमको बिल्कुल प्रोफेशनल बनाने का मतलब एक दावा करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यार कि जो मतलब दिखता है यार वो मतलब होता नहीं है, ठीक है? तुम ट्राई तो कर लोगे, मतलब बिल्कुल उसमें लग जाओगे, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं फिर तुम्हारा यार कुछ ना कुछ वीक लगेगा, फिर उसको तुमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस तुम पढ़ते चले जाओगे और एंड में जाके मतलब कोर्स खत्म हुआ और फिर तुम एक बिल्कुल मतलब डेवलपर बन गए। तो ऐसा नहीं होता यार, मतलब इन सब ज़्यादा भ्रम-जाल वगैरह मत पड़ना। तो मतलब एक इसलिए मतलब वीडियो बनाया ताकि तुमको आइडिया हो जाए कि 1 साल के अंदर तक कहाँ तक पहुँचा जा सकता है। और ऐसा नहीं है यार कि 1 साल के अंदर इतना ही तक पहुँचा सकता है, क्या पता तुम 6 महीने के अंदर इतना तक पहुँच जाओ, 1 साल के अंदर और ऊपर चले जाओ। तो मतलब एक बेस्ट आइडिया के लिए था यार कि एवरेज अगर हो, अगर तो फिर कहाँ तक जा सकते हो, किस तरीके से जा सकते हो और मतलब कैसे-कैसे चीज़ें मतलब फ़ॉलो मैंने किया है और तुम कैसे कर सकते हो, मतलब तुम्हारा एक अपना रोड मैप होगा यार, तुम उसके अनुसार चलते हो, तो तुम्हारा है। लेकिन अगर इस तरह से सीखना चाहते हो तो फिर ये है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब था यार कि कभी तुम्हारा मतलब जो लर्निंग का जो पाथ है यार बिल्कुल ऐसे करके स्ट्रेट नहीं जाता है। मतलब ऊपर-नीचे होते रहता है, कभी लगेगा कि सब कुछ आ गया, फिर ये हो सकता है कि लगे अरे यार कुछ सीखा ही नहीं अभी, तो इतना मतलब टाइम वेस्ट हो गया। और इस वीडियो के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ प्रताप बाबू, ओवर एंड आउट। लग के श्री राम के बिना राम न मिलेगा हनुमान के बिना। लग के श्री राम के बिना